उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बीजेपी के विधायक जो हैं उनके खिलाफ ही उनके कार्यकर्ता एक तरीके से खड़े हो गए हैं और अब ऐसे में कई संगीन आरोप लगा दिए हैं। आरोप यहाँ तक कि उनकी हत्या भी की जा सकती है, इस तरीके के आरोप। और ये गोंडा करनैलगंज से जो विधायक हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। साफ तौर से कहा गया है कि जो वहाँ के विधायक हैं अजय कुमार सिंह, वो जो राहुल चौहान हैं उनके उनके द्वारा यानी कि उनके ऊपर प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ राहुल चौहान मौजूद है। आखिर क्यों एक कार्यकर्ता जो है वो खुद उनके बीजेपी अपने विधायक पे ही लगा रहे हैं आरोप? राहुल जी, क्या पूरा मामला है? किस तरीके से आप जो आरोप लगा रहे हैं एक विधायक ही के खिलाफ? पूरा मामला ये है कि कल बड़े वाले भैया हमारे एक प्रोग्राम में गए थे। वो भी भारतीय जनता पार्टी के साकार भारती के उपाध्यक्ष हैं गोंडा से। और ये कार्यक्रम माता जी का कार्यक्रम था, वहाँ से मूर्ति का स्थापना करके वापस आ रहे थे और इनका कार्यक्रम परसपुर लगा था। तो ये किसी से बात जो होता है बातचीत करी होगी और ये अपनी गाड़ी लेके, परसपुर इनका कार्यक्रम था, ये अपनी गाड़ी लेके वहाँ गए और एकदम से वो लोग उधर से आ रहे थे अपनी गाड़ी, स्वयं विधायक जी गाड़ी में थे और अपनी डिफेंडर ऐसी बैंड 4-5 गाड़ियाँ ऐसी लगा दी उनमें। गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो बाहर निकले, लाठी डंडा और जो बंदूक का होता है कुंदा गाड़ी में वार करने लगे, जिसमें से एक गाड़ी मेरी क्षतिग्रस्त हुई। बाकी गाड़ियों में लात घूसा, देखें कि हाँ अभद्रता, माँ बहन की गाली गुप्ताली, मतलब पूरी तरीके से और ये पूरा इनका ये था कि राहुल को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको बदनाम किया जाए, इनको बदतमीजी से चीज़ें। क्योंकि हम लोग ये समाज सेवा कर रहे हैं। लोग किस समाज से? भारतीय जनता पार्टी का मैं आज से सदस्य नहीं हूँ, 2014 से सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का और सक्रिय सदस्य हूँ। ये भी नहीं कि हम कभी किसी चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ का स्वयं बैठ के स्वयं चीज़ें, अब उनको मारने का लक्ष्य मेरा था कि राहुल मिले, राहुल को बदतमीजी, स्वयं अपना बैठ के गाड़ी में जब अपना बदतमीजी कर रहे हैं, अपना बोल रहे हैं। अब माननीय हैं आप, इस तरीके का आप अपरदता नहीं कर सकते। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी चीज़ें रखे हैं। अब हमारे पास हमला हुआ है, अब मान लीजिए 9:30 बजे हमारे पास एसपी साहब पहुँचे हैं, करीब 11, साढ़े 11-12 बजे के आसपास पहुँचे और वो बोल रहे हैं कि आप 15 दिन के लिए यहाँ से चले जाइए। आप पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कंप्लेंट ले ही नहीं रही। पुलिस कंप्लेंट कहाँ से लेगी? वो दबाव में है, जिस दबाव में है। अब वो आपसे क्यों आखिर ये ऐसी जो दुश्मनी एक तरीके से है या क्या है आपसे? आज तक का उनके साथ कभी संबंध मेरा आज तक का कभी उनके खिलाफ बोला नहीं, लेकिन आज पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों उन्होंने ऐसा किया। अब ये वही बता सकते हैं कि इस तरीके की बातें कैसे आई, इस तरीके कृत कैसे किया, वो वही बता सकते हैं। अब वो डरवाने, अब मुझे कई बार ऐसा हुआ, मेरे साथ दूसरी बार हुआ, बड़ छोटे वाले भाई पिछली बार नवरात्र में ऐसी चीज़ें हुई थी, तो हमने उस चीज़ को फिर बताया था। एसओ साहब आए थे, करीब उमेश्वर प्रभात सिंह थे उस टाइम, वो आए थे, हमको समझा के भी गए, चीज़ें बता कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो, चीज़ें होती रहती हैं, आगे से नहीं होगा। 1 साल बाद फिर वही चीज़ें, स्वयं विधायक अपना बैठ के चीज़ें वही बदतमीजी हम लोग। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं इस वजह से आपको लगता है? हमने कभी नहीं कहा चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा चुनाव के लिए। आज तक का कोई बाइट हो या कोई कभी हमारे सोशल मीडिया से मैंने कभी पोस्ट किया हो कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जन जन तक उनकी बातें जो हम पार्टी देती वो पहुँचाता हूँ। लेकिन जिताया भी तो आप ही लोगों ने था। बिल्कुल जिताया, काहे नहीं जिताया, बिल्कुल मेहनत करी। इनके चुनाव में पूरी जी जान लगा दिया, पूरा तरीके से, हर तरीके से पूरा परिवार मेरे समर्थक पूरे लगे हुए थे। अब इनका क्या करता है, क्या चल रहा है, वो तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बताता। उनका क्या भेष है, क्यों हमारे ऊपर ये ऐसी चीज। उनका ये था कि कल अगर मैं होता गाड़ी में तो मुझे मार दिया जाता, कोई उसमें दोष। आपकी हत्या? बिल्कुल हत्या। अब बताओ, एसएसपी साहब आके कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए, आप घर छोड़ के चले जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं? तो आप अब लखनऊ हैं, क्या योगी से मिलना है आप किस वजह से? बिल्कुल, मैं बात हुई थी मेरी कल भी वहाँ पे कार्यालय में, तो ये पता चला कि योगी जी अभी वहाँ हैं। तो अभी 1-2 दिन के अंदर जब भी समय मिलेगा, जब भी समय देते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात रखूंगा, प्रदेश अध्यक्ष से अपनी बात रखूंगा, संगठन मंत्री जी से अपनी बात रखूंगा। मैं अपनी बात जरूर रखूंगा इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें अगर हुई, अगर मेरी गलती है तो वो दिखाएं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं था वहाँ पे, आप वहाँ नहीं थे। आप वहाँ से लेकर कम से कम 20 CCTV कैमरा लगा होगा। प्रशासन हर चीज़ जानकारी रखता है, बगैर प्रशासन के शहर में उनकी इतनी बड़ी वो नहीं थी कि वो हमको छू सकते थे। आपके पास क्या एविडेंस ऐसा है कि वो मौजूद थे और उन्हीं ने हमला आप पे करा रहे हैं? जैसे वहाँ पे जैसे वो हम लोग आ रहे थे, हमें मौका गाड़ी से उतरने दे तभी तो मौका मिले, कुछ वीडियो बनाए। वहाँ पे कैमरे लगे हैं, वहाँ स्कूल था, कैमरे लगे हैं, इन्होंने कैमरे वहाँ से हटवाए। इन्होंने सुबह विधायक को अगर करना होगा कुछ तो अपने लोगों को भेज के करेगा, खुद जाके क्यों करेगा? बिल्कुल। अब वो क्या मन में चल रहा था?
अब ये तो वही बता सकते क्या मन में क्यों खुद गए। आप कैमरा निकालिए ना, आप वहाँ से देखो, आप सीसीटीवी कैमरा लगा, आपने क्यों वहाँ सीसीटीवी कैमरा हटवाया? आपने सीसीटीवी, अगर आप गलत नहीं तो सीसीटीवी कैमरा नहीं हटवाना चाहिए था। आप सुबह वहाँ के कर्मचारी को सुबह 4 बजे भेज के वहाँ रोड साफ करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और है राहुल जी, आपका पोस्ट मैंने देखे, सोशल मीडिया देखा है, आपका जो जुड़ाव है वो करनालगंज में है और साथ साथ करण भूषण सिंह से है, साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह से है। तो कहीं ये अदावत तो नहीं है कि आपके बीच में कोई गैप हो? नहीं, ऐसा नहीं, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय संगठन मंत्री, मैं कई बार मिला भी हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा हम पार्टी से जुड़े, तो मैं, मेरे सांसद है तो उनसे नहीं मिल सकता हूँ? हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े होते हैं, अपनी बात नहीं रख, मेरा सांसद है, मैं अपनी बात रखता। आप विधायक थे, आप माननीय थे, आपको दिक्कत थी, आप मेरे से बात करते कि ये बात है, ये चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ आपने कभी हमसे बात की? आपने कभी नहीं। आपने हमको एक बार फ़ोन किया, उसके बाद गाली दी मेरे साथ, इन्होंने गाली गलौज भी हुई एक बार भी। तो आपने जो विधायक ने आपके साथ किया, क्या आपने वो सांसद के सामने रखा, अपने ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने बात रखी? अपनी बात मैंने करण भैया को सारी बात अपनी बताई कि ऐसी ऐसी बात है कि हमने एसपी साहब को, मैंने 4 बार, आज भी फ़ोन किया एसपी साहब को, जो अभी एक रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास, उनके साले हैं। अब आपने सुनी है, अभी आपको सुना है किस तरीके से मेरे लोगों को फ़ोन करके गाली दे रहे हैं कि माँ बहन की, मतलब इस तरीके का कृत। अभी ये चीज़, मतलब ये एविडेंस नहीं है, ये एविडेंस नहीं है, पुलिस को दिख नहीं रहा है, ये चीज़ प्रशासन को दिखना है। एसपी साहब केवल जाके जो हमारे माननीय जी कह रहे हैं, विधायक जी, वही कर रहे हैं। सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया, आपसे क्या करना है? सांसद जी ने मेरे को आश्वासन दिया, आप अपना पार्टी को अपना चिट्ठी लिखो। मैंने पार्टी को चिट्ठी लिखी 7-8 जगह, मैंने दिल्ली तक का, यहाँ या जो यहाँ पदाधिकारी थे उनको, जो दिल्ली में माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को मैंने चिट्ठी लिखी है और मैंने कल ही शाम को कोरियर कर दिया। सारी चीज़ें उसमें बताई है कि ये चीज़ें था, मैं इसलिए इन्होंने इस तरीके से हमारे ऊपर कृत किया। राहुल जी, क्या ऐसा तो नहीं कि सांसद और एमएलए के बीच में एक गैप हो, इसकी वजह आप बन रहे हो? ऐसा कभी नहीं। आप कभी देखे, कभी सांसद जी को हमारे देखे इतने सरल स्वभाव के? कभी ऐसा, कभी जब भी आते हैं क्षेत्र में उनसे भी बात होती है, हमसे भी बात होती है। ऐसा नहीं कि हाँ विधायक से बात नहीं होती, बिल्कुल होती है। आखिर क्या वो चाहते हैं आपसे, जो एमएलए हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आपसे दावत लगती है और किस तरीके का आपको खतरा लग रहा है? तभी तो मैं आपको बताऊं, मेरे को कोई जानकारी नहीं, मैं अपने क्षेत्र में चल रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम होते हैं उनको फोन करते कि राहुल को क्यों बुला रहे हो, आप क्यों बुला रहे हो उनको, मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा रहे। अब जो लोकल प्रशासन है उनको मैं फ़ोन करके सर ऐसी सी बातें, हाँ हाँ ठीक है, देख हमारे लोग वो टारगेट करके मुकदमा लिखाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है भाई। आप अच्छे आदमी हैं तो आपके ऊपर, आपके ही आप चले जाइए हमारी विधानसभा, आप पता करिए, आप ज़मीनी स्तर पे पता करिए। कुछ लोग हैं इनके, जो इनकी आप जाके पता करेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि मैं गलत हूँ। मैंने किसके साथ गलत किया? आज तक मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैंने जो किया है, जो हमारे लायक भगवान ने हमको बनाया, उसलिए हम लोगों की मदद करते हैं। एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लायक, जो हमारे लायक होता है, वो पूरी तरीके से हम उनके लिए। आपने कोई शिकायत पत्र तैयार किया अपने लिए, जो भी आपके साथ? मैंने दे दिया सारा शिकायत पत्र, हमने कल ही पोस्ट कर दिया है, पोस्ट के माध्यम से एसपी को भी किया है, क्योंकि हमारे वो से लिया नहीं गया। तो एसपी, एसएसपी, डीजीपी, जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे उनको बताया है। इससे हम लोग कहाँ जाएं, हमारी कौन सुनेगा? आप बता रहे हैं आपके पास ऑडियोज भी हैं बहुत सारी, उसमें क्या सुना, उसी में सुना। देखो ऑडियो इस तरीके से, हमारे जो लोग हमारे साथ चलते हैं, जुड़े हुए हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको माँ बहन की गाली दी जा रही कि हम देख लेंगे तुमको, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा देंगे। जो बना, मुझे पूरी तरीके से, देखो साफ सुथरी छवि है मेरी, मैं कभी, मुझे पूरी तरीके से घेर के ये केवल फंसाने का कार्यक्रम, कि इनको फंसाया जाए, इनको बेइज्जत किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, और कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चीज़ है नहीं कि मेरे साथ कुछ वो कर सके। हमारा संबंध उनके साथ कभी खराब नहीं रहा, कम से कम उनको दिक्कत थी, हमसे बात करते, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी बात ना मानते तो बताएं, वो बता दें कि हमको फ़ोन किए। कभी हमको ना, हमारा फ़ोन एसएसपी 4-3 घंटे बाद एसएसपी साहब पहुंचे, 2 मिनट हमारे दरवाजे पर खड़े, देखा, हाँ हाँ ठीक है, काम करिए, आप चले जाइए। मतलब प्रशासन का रवैया देखिए, माननीय योगी जी, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। ये लोग चीज़ें, अगर एसपी साहब के संज्ञान में नहीं तो चीज़ें होती, आपको लगता है? आपको लग रहा है कौन करा रहा है आखिर? पीछे, इसके पीछे और भी कोई है क्या? अब ये तो विधायक जी विधायक जी ही करा रहे हैं जी। सारी जाहिर सी बात है कि या तो मैनेज है प्रशासन विधायक जी से, जो भी लेन देन में मैनेज होगा, जो भी है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि भाई मुझे सुरक्षा मिले, मेरे परिवार को सुरक्षा मिले। मैं तो डर ही रहा हूँ, मैं भाग के आया हूँ, मैं डर रहा हूँ भाई, मुझे मार दिया जाएगा कल को, कौन जिम्मेदारी लेगा प्रशासन जिम्मेदारी की? वो तो हाथ खड़ा कर देगा, इनकी रंजिश थी। कहीं आप सुरक्षा लेने के लिए तो ऐसा नहीं ये सब कर रहे हैं? नहीं, सुरक्षा है बात की, सुरक्षा मुझे किस चीज़ की डर, किसका डर था जो सुरक्षा मांग रहा हूँ? किसका डर था मुझे?
जब ये चीज़ें हुई हैं तभी तो डर लगा। आप बताइए, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई, मैं तो कभी आज तक सुरक्षा नहीं मांगी। अगर मुझे सुरक्षा चाहिए थी तो मैं अपने जो हमारे पदाधिकारी उनसे बोलता कि मुझे सुरक्षा दिलवा दीजिए। जब आपके सामने हैं चीज़ें, भाई मुझे डर लग रहा है, चीज़ें प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, तो मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। हमारी बात आप सुनने के लिए खड़े नहीं हैं। आप कहते हैं आप घर छोड़ के चले जाइए। कल हमारे यहाँ लड़ाई हुई, हमारे पूरे मतलब घर से लेकर कम से कम 20 गाड़ी खड़ी, मारा भी मैं ही गया, मेरे को उल्टा सीधा बोला गया, मेरे को नज़रबंद किया गया। आप समझिए इस चीज़ को कि प्रशासन कितना अच्छा कार्य कर रहा है। अभी तक हमने प्रशासन के बारे में गलत नहीं बोला था कभी भी, आज तक। प्रशासन ने, मैं धरना पे बैठने वाला था, प्रशासन ने बोला आप त्यौहार चल रहा है, चीज़ें खराब हो जाएंगी, हमने उनका सम्मान किया, हम धरना पे नहीं बैठे। डेली आज भी ऐसे मेरे एक कार्यकर्ता, उनको गाली दी गई माँ बहन की, उनके घर तक गए थे उनके साले लोग, बदतमीजी, मतलब इस तरीके का कृत हो रहा है। अब ये मतलब क्या है, गुंडागर्दी नहीं है, क्या है आप बताइए? ये गुंडागर्दी नहीं है। तो क्या आपको लगता है जो अब ये चुनाव होगा, क्या वो जिस तरीके से उनका व्यवहार है, जिस तरीके से वो विधायक हैं वहाँ के, अब ऐसे में तो जब कार्यकर्ता ही उनके अगेंस्ट हो जाएंगे तो कैसे वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो चलेगी? कौन सा चीज, जैसे कि कहावत कही कि जैसा काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, तो वो बो रहे हैं। जितना मारना है मुझे मार लें, जितना बेइज्जत करना है कर लें, जितना करना है उनको। मैं तो भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो पार्टी से कह सकता हूँ, प्रशासन मेरी सुनने वाला नहीं है। प्रशासन जो कह रहे हैं वही प्रशासन कर रहा है। एसपी साहब आज तक हमसे पूछने नहीं आए क्या हुआ आपके साथ, क्यों आएंगे पूछने? हमसे पूछते हैं आपका पद क्या है। अब उनको जब कोई पद पे होगा तभी उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसकी सुनी जाएगी। एक बात और भी है, जो कि बहुत समय बाद देखा गया कि करण भूषण अभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने आते हैं काफ़ी समय बाद, और इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह भी मिलने आते हैं। काफ़ी एक गैप होता है योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में। आपको लगता है क्या ऐसा कुछ है कि विधायक जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और आप ब्रजभूषण शरण सिंह के, तो ऐसा कुछ बीच में विवाद? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ऐसा माननीय योगी जी, ऐसा कभी दो तरीके की चीज़ें नहीं। उनके लिए जैसे विधायक है वैसे कार्यकर्ता है, वैसे हर कोई है। कभी ऐसा नहीं हुआ और ना कभी होगा ऐसा। अगर ऐसा होता तो चीज़ें आज नहीं होती, दोबारा रिपीट हुए और तीसरी बार भी रिपीट होंगे। हम लोग योगीवादी हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा साथ खड़े हैं। ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जो हुआ है वो अपनी बात तो मैं रख सकता हूँ। प्रशासन नहीं सुनना, क्यों नहीं सुनना भाई प्रशासन? या हमको कोई ऐसी चीज़ें कि हम नहीं जान रहे, लोग नहीं जान रहे हमको, हमारे पास पद नहीं, इसका मतलब हमको कोई चीज़ें नहीं, हमारी कोई चीज़ें, हमको कोई मार दे गोली, हम घर में बैठे रहें। हमको बोला जा रहा है आप चले जाओ छोड़ के यहाँ से, क्यों बैठे हो यहाँ पे? आपने किया क्या? प्रशासन से इतना पूछा जाए, प्रशासन ने क्या किया हमारे लिए? कुछ किया? सिर्फ 10 मिनट के लिए आए, देख के चले गए बाबूजी। उसके बाद कोई कह रहे हैं आप काम करिए, आप 15 दिन के लिए छोड़ के चले जाइए। ठीक है, धन्यवाद। तो साफ तौर से राहुल चौहान जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय संगठन से जुड़े हुए हैं, आरोप लगाया है संगीन वो भी वहाँ के करनालगंज के जो विधायक हैं उनके ऊपर, और ये साफ कहा है अजय कुमार सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के पीछे हैं और पूरी तरीके से हावी हैं। अब ऐसे में इन्होंने प्रशासन से भी मदद मांगी है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ आए हैं और मिलकर अपनी बात कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अब देखने को मिल रहा है कि गोंडा में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अब अपने विधायक के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।